हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है स्पाई फैमिली सीजन 3। इसके स्टूडियो का नाम है क्लोवर वर्क्स और विट स्टूडियो, और इसके डायरेक्टर हैं इमाई युकिको। इसका भी एपिसोड 9 आया है, जिसका नाम है अन्या एरा हैज़ कम। तो देर ना करते हुए इसकी स्टोरी पे आते, तो इसकी स्टोरी की चालू होती हमारी मेन कैरेक्टर आन्या, उसकी फ्रेंड बेकी, डेमियन और बिल, इन चारों को स्टेला स्टार मिल रहा है। और ये लोग बहुत खुश हैं क्योंकि बेकी को और बिल को ये पहली बार स्टेला स्टार मिला है। पर आन्या वहाँ ऐसे बिहेव के करती कि ओ ये कोई बड़ी बात नहीं मुझे, क्योंकि उसे दूसरा स्टार मिला। और पर आन्या भी बहुत खुश होती है। फिर कहानी थोड़ी लोग पीछे से चालू करते हैं कि हर चीज़ पूरी हो गई है। हाईजैकर अब जेल में है और सारे पेरेंट्स से कहा गया है कि वो आए और अपने बच्चे को लेके जाएं। सारे लोग वहाँ से चले गए, सिर्फ डेमियन और हमारी मेन कैरेक्टर को छोड़ के, क्योंकि उसके पेरेंट्स अभी नहीं आए। तो हेड मास्टर कहते हैं कि अगर पेरेंट्स नहीं आए तो तुम लोग जाओगे पुलिस की गाड़ी से आन्या बहुत खुश होती कि वो गाड़ी में बैठ के जाएगी पुलिस वालों की। और वहाँ डेमियन उसे थैंक यू बोलता है और उससे कहता है तुम बहुत ही ब्रेव हो। तो वो कहती तुम भी बहुत ब्रेव हो, क्योंकि क्योंकि तुम हाईजैकर के पास गए और तुमने हमारा बॉम्ब चेंज करने को कहा। और वहाँ पे डेमियन कहता है ना, अपने फ्रेंड की हेल्प करना ये हर फ्रेंड का काम होता है। तब अन्य को याद आता है मेरा फ्रेंड का फ्रेंडशिप का चल रहा है मिशन। तो मिशन तो बोलती ठीक है, अच्छी बात है। तो आओ हम अपने पेरेंट्स को की रखते हैं मीटिंग, जिससे कि उन लोग पीस के बारे में बात करें। तो वो फिर उससे बोलता नहीं हम लोग फ्रेंड नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, तुमसे मेरे नाम के लिए दोस्ती करना चाहती हूँ मुझसे। उसी वक्त यूरी भागते हुए आती है, उसको देख के अन्या रोती है। और डेमियन की माँ भी आती, जिसमें शो हुआ है कि डेमियन की माँ केयर करती, पर उसका उसके हस्बैंड से या कुछ तो मैटर है जो भी ठीक से शो नहीं हुआ। फिर इन लोग वापस जाते हैं जहाँ हमारी फ्रेंड या हमारी मेन कैरेक्टर जो है आ, जिसका नाम है आन्या, वो अपने घर में है, खाना खा रही है, बहुत खुश है। और वो बोले मुझे फालतू चीज़ें करने की नीड नहीं है, क्योंकि अब हूँ मैं डबल स्टार आन्या। और इससे जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है ट्वाइलाइट, वो देखता, पर उसको एक डाउट रहता है कहीं जो चीज़ें हुई उससे हमारी आन्या कहीं डरी हुई तो नहीं है। तो वो उसका साथ देना चाहता, उसकी केयर करना चाहता। और इसमें पास शो हुआ है कि ट्वाइलाइट भी आन्या की हेल्प करने पहुंच गया था भेस चेंज करके, पर तब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, तो वो वापस चला जाता। फिर वहाँ शो होता है कि आन्या स्कूल जा रही है अब अपने डैड के साथ, जहाँ उनकी थोड़ी थोड़ी बहुत होती है बात। और फिर उन लोग वो से स्कूल छोड़ देता है और स्कूल का सीन चालू होता है कि डेमियन अब फेमस हो गया है, बिल फेमस हो गया है, बेकी भी बहुत फेमस हो गई है। सारे लोग उसके उसके पास आ रहे, उससे कहते तुम लोग बहुत ब्रेव हो। पर जब आन्या की एंट्री होती है, सब लोग उसके पीछे जाने लगते हैं, जिससे आन्या बहुत ही खुश हो जाती है। और उसका वही चाइल्ड थिंकिंग चालू हो जाती है कि मेरे इतने फ्रेंड हो जाएंगे तो मैं दुनिया पे राज करूंगी। उसको देख के डेमियन जेलस फील करता है। उसमें हल्का सा शो हुआ है कि डेमियन के लिए डेमियन के
दिल में कोई फीलिंग है हमारी मेन कैरेक्टर के लिए जो वो शो नहीं करना चाहता और या फिर उसको भी मालूम नहीं है। तब वहाँ पे जब सारे लोग आन्या से पूछते रहते कि तुम इतनी ब्रेव कैसे हो, तुम कॉमनर हो, तुम क्या खाती, तो आन्या फेंकना चालू कर देती कि मैं कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेरे टूथ ब्रश का वेट है 100 kg ये सब बोलती है। तब उसकी फ्रेंड को ऐसा होता है अब इसका फेंकना चालू हो गया, तो वो उसे एक तरह से रोकने की कोशिश करती है कि आन्या की माँ बहुत स्ट्रांग है इसलिए आन्या स्ट्रांग है। तो तब आन्या ये सोचती है कि मेरी फ्रेंड ये चाहती जो पॉपुलैरिटी मेरी ओर है वो मेरी माँ की ओर जाए। उसी वक्त डेमियन उसको उसको उसकी फैमिली के बारे में कुछ जोक मारता है या कुछ बोलता है तुम लोग बेवकूफ़ हो, ये सब कहता है। अन्या रोने लगती है। फिर डेमियन उससे सॉरी बोलता है और अन्या खुश हो जाती है और उससे बोलता है मैं सॉरी के रूप में तुम्हारे लिए कोई स्नैक लाऊंगा। पर आन्या को वहाँ उसका वही चाइल्डिश माइंड चालू होता है कि ये डेमियन भी मेरी वो पॉपुलैरिटी से खुश नहीं है और ये सारी पॉपुलैरिटी अपनी ओर चाहता है, जिससे डेमियन और आन्या की बहस हो जाती है और बड़ी भयंकर बहस होती। ये सीन देखने में बहुत अच्छा था और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू को। मैं इसका एपिसोड 9 का रिव्यू करूँ, मैं कहना चाहूँगा ये एपिसोड में कुछ खास नहीं शो हुआ, पर कहीं भी ये एपिसोड आपको बोरिंग फील नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो हमारी मेन कैरेक्टर का इस बार जो इन्होंने एक कहानी शो की है वो देखने लगा कि पूरी कहानी हमारी एक तो मेन कैरेक्टर आने के बारे में, उसके चाइल्डिश नेचर के बारे में कि जैसे उसे थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलती है वो पागल ही हो जाती है, वो फेंकने लगती है और बहुत ही खुश होती है और अपने चाइल्डिश प्लान चालू कर देती है। और इसमें ये शो हुआ है कि ट्वाइलाइट को अपनी फैमिली से प्यार है, पर उसे अभी ट्वाइलाइट को भी ठीक से मालूम नहीं है। इसमें उसकी माँ का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, पर उसका एक भागते हुए सीन है कि वो कार से तेज भाग के आई है अपनी आन्या के पास। और जो इसमें डेमियन बेकी और आन्या की एक बहस या बातें शो हुई कैसे पॉपुलैरिटी हो रही है यहाँ से वहाँ शिफ्ट, जिससे डेमियन को बहुत प्रॉब्लम हुई कि अभी उसे भाव मिल रहा था, भाव नहीं मिल रहा है। और सेम चीज़ होती है हमारी मेन कैरेक्टर के साथ। इसमें ये अच्छा कि ये शोभन चाहे वो माइंड पढ़ लेती पर वो असल में बच्ची है और झूठ बोलना उसकी हैबिट है। ये कहानी कॉमिक वे में बहुत अच्छी है और आन्या का फेस जितनी बार चेंज होता है, रिएक्शन वो इतने स्वीट फील होते हैं कि आपको देखने में मज़ा ही आ जाएगा। और उसकी फ्रेंड कि उसकी बेस्ट फ्रेंड शो हुई है कि वो उसको सपोर्ट करती, चाहे वो अच्छा बोले बुरा बोले, वो चाहती उसका नाम स्कूल में खराब ना हो। ये सही। और धीरे धीरे कहानी जैसे लेके जा रहे हैं आगे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे पहले कहानी आने के बारे में नहीं होती थी ज़्यादा। अब ये एपिसोड, इससे पहले का एपिसोड पूरा आन्या के बारे में ही था। तो ये कहानी का जो उन्होंने अब चेंज किया है या फिर सारी कहानी उन्होंने जहाँ उन्हें फोकस करनी चाहिए वहीं फोकस की है चाहिए। और कहानी चाहे यहाँ पे ज़्यादा नहीं कहीं पहुँची है, पर ये सीन इन्होंने या डायरेक्टर ने इतना अच्छा डायरेक्ट किया है कि 20 मिनट आप बोर नहीं होते। आपको लगता है ये कहानी अगर और लंबी भी खींच देते हैं आपको हल्का सा भी वियर्ड फील नहीं होता। और मुझे लगता है इस डायरेक्टर को ये मालूम है कि कहानी कहाँ रोकनी है, कहाँ खींचनी, और कहीं कहाँ पे हो सकता है लोग
बोर हो तो वहाँ थोड़ा कॉमिक वे भी हमें डालना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा, अगर मैं इस एपिसोड को रेट दूँ तो 10 में से दूंगा मैं 9। क्योंकि क्योंकि कहानी इन्होंने एक तरह से रोक दी है, वो अलग बात है, पर एपिसोड कहीं भी बोरिंग फील नहीं होता। कहानी से हमेशा आप खुद को जोड़ के रखते हैं, आप पॉज नहीं करना चाहते वीडियो को, कि आप उस कॉमेडी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। तो हम इसी के साथ रिव्यू ख़त्म करते हैं। बाय बाय।